देखो, जंगल के बीचों बीच मोनेस्ट्री जा रहा हूँ। दूसरा, मैं बार बार वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था। तो अब मैं बताता हूँ। आज इंटरनेशनल मदर डे है और मम्मी लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक दिन नहीं है वैसे तो। उनके सेक्रीफाइसेस को, उनके मतलब क्या बोलूँ यार, हमारे टाइम की जो मम्मियाँ हैं, ठीक है, आजकल की मम्मियाँ को तो ठीक है, वो थोड़ा समझदार हो गई हैं। समझदार इन द सेंस, उन्हें पता है कि फ्रीडम कितना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन हमारे टाइम की मम्मियों को ना यार, ये सोसाइटी ने बहुत दबाया है, बहुत मतलब उनकी इच्छाओं को मार दिया है, ठीक है। हाँ, पापा लोग तो फिर भी अपनी लाइफ जी लिए, हमारे वाले थोड़े बहुत अपने लिए, ठीक है। हालांकि उनके भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हैं, लेकिन मम्मी लोगों का जितना है ना हमारे टाइम की, सच बता रहा हूँ। वैसे तो हम बोलते हैं हमारी माँ महान है, ये वो वगैरह वगैरह। भाई, हम लोगों की वजह से ही उन्होंने अपनी इच्छाएं मार दी। उनकी एक लाइफ हो सकती थी, उनकी एक अपनी इच्छा हो सकती थी, उनका अपना एक फ्रीडम हो सकता था। खाने पीने से लेके, घूमने से लेके, पहनने से लेके, घर से बाहर निकलने से लेके, सारी इच्छाओं को तबाह कर देना, मार देना, ठीक है। अपने बच्चों के लिए, ठीक है, अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है। और उसके बाद उसको ही अपना जीवन मान लेना कि यही है अब मेरी लाइफ, ठीक है। कोई सेकंड चॉइस रखती भी नहीं है वो माँ, ठीक है। उस टाइम की मम्मी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब की मम्मी थोड़ी सी समझदार हो गई है, चालू हो गई है, उसे पता है फ्रीडम भी ज़रूरी है, ठीक है, खुद से कमा रही है, ठीक है। पहले की मम्मियों को तो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी कमाने से मना कर दिया जाता था, क्योंकि कहीं वो अपनी लाइफ, अपनी स्वतंत्रता न जान जाए, ठीक है। बट जॉब कर, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उनको घर में दबा दिया जाता था, दफना दिया जाता था, एक तरीके से मैं बोलूँ तो। आप जो बोलते हो ना, मेरी माँ महान है, मेरी माँ ने, भाई तुम्हारी माँ महान नहीं है, तुम्हारी माँ को बिल्कुल एकदम ऐसी लाइफ जीने पे मजबूर कर दिया गया जो लाइफ शायद उनकी और उनकी अपनी हो सकती थी, वो तुम बच्चों के नाम कर दी, अपने पति के नाम कर दी। अपने लिए क्या जिया उन्होंने यार, है क्या जिया। महान है, डेफिनेटली है वो माँ, लेकिन आप ये देखो यार, आप चलो ठीक है, आप एक टाइम तक अनजान थे, फिर आपको रियलाइज़ हुआ ना कि क्या क्या माँ ने कितना मतलब चीज़ें छोड़ दी, अपनी पीछे छोड़ दी वो चीज़ें जो शायद वो जी सकती थी, ठीक है। तो ये कहना बंद करिए माँ महान है। तो आप क्या वो कर रहे हो, आज की महिलाओं से, आज की मम्मियों से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो भी अपना जीवन ऐसे ही तबाह कर लें, ऐसी अपनी इच्छाओं को मार दें, हैं, ऐसे ही सब कुछ मतलब तबाह कर दें, अपना कुछ भी ना जिए। भाई पागल हो क्या। तुम्हारी मम्मी के साथ जो हुआ है, जो तुम्हारी माँ ने खोया है, उसे खुद को नहीं पता उस माँ को, ठीक है। उसने अपना जीवन इसमें मान लिया, वो उसी में खुश है, उसी में हैप्पी है। उसे पता ही नहीं कि वो क्या हो सकती थी। लेकिन क्या बना दिया गया सोसाइटी के उस बंधन ने, हमारे यार सभी लोग उस सोसाइटी का ही हिस्सा है ना, पापा लोग भी, सब लोग, ठीक है। सब ने ही अब हमारी उस माँ को दबाया, ठीक है, एक तरीके से उसकी इच्छाओं को दफना दिया, ठीक है। और वो खुद भी दफना दिया उसने। वो भी यही सोचती थी कि ये इसके बाहर है ही नहीं कुछ दुनिया, ये सोसाइटी का वो गोल चक्कर है ना, इसके बाहर बाहर कुछ है ही नहीं। इसके बाहर निकलने का मतलब है फिर आपको बिल्कुल एकदम तड़ी पार कर दिया जाएगा, और होता भी था ऐसा, ठीक है। तो ये कहना बंद करिए कि यार आज की मम्मी जो है वो पहले जैसी मम्मी नहीं है वगैरह वगैरह। बहुत ही टुच्ची सोच है ये आपकी, साला पागल हो क्या। अब उस टाइम की मम्मी को भी मतलब आज ही की मम्मी में देखना चाह रहे हो क्या आप लोग। आज की मम्मियों पे भी दबा के उन्हें दफना देना चाह रहे हो क्या, कि आपके बच्चों में ही लगी पड़े रहे और अपनी ज़िंदगी पूरी ख़त्म कर दे, ठीक है। ये नहीं होता बॉस। मम्मी के लिए बुरा लगता है मेरे को तो, सच बताऊं, मेरी माँ के लिए और बाकी मम्माओं के लिए भी, कि जिन्होंने अपनी इच्छाओं को दफना दिया। अभी भी मैं अपनी माँ से बोलता हूँ कहीं घूमने के लिए, मतलब अभी क्या पहले से ही तो मना कर देती है, उसकी इच्छा ही मर चुकी है यार, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा आजकल की मम्मियों को कि गलत अनड्यू एडवांटेज भी ना लें। आज की मम्मियाँ तो बहुत ज़्यादा फ्रीडम के नाम पे, बहुत ज़्यादा इक्वलिटी के नाम पे अनड्यू एडवांटेज ले रही हैं, वो भी ना लें। अपनी लाइफ जरूर जिए, अपनी स्वतंत्रता जरूर जिए, लेकिन जो आपकी माँ ने किया है ना, वो सम्मान तो है ही, लेकिन उससे भी ऊपर है यार, एक गिल्ट फील होना चाहिए आप लोगों को। आप एज ए चाइल्ड, और पापा लोगों को एज ए हस्बैंड, ठीक है, बुरा लगना चाहिए। मैं सच बोलूँगा कि आप अच्छे हस्बैंड नहीं बन पाए अगर आपने अपनी वाइफ को बिल्कुल दबा के, बिल्कुल डांट पीट के उसकी इच्छाएं मार दी, बिल्कुल उसे वो नहीं दिया जो वो डिजर्व करती थी, ठीक है। उन बहुत बहुत कम मम्मियाँ होंगी जिनको एज ए हस्बैंड उनके होंगे, जो हमारे पापा लोग हैं, उन्होंने वो चीज़, सम्मान और वो प्यार और वो सब चीज़ें दी होंगी, फ्रीडम उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन मेजोरिटी से दुनिया चलती है, मैं पहले ही बोलता हूँ, मेजोरिटी से सोसाइटी चलती है। तो हमारे जितने भी पापा लोग हैं, उनसे बोलूँगा शायद आप अच्छे पापा बन गए हो, ठीक है, शायद आप अच्छे भाई भी बन गए हो, शायद आप अच्छे बेटे भी बन गए हो, लेकिन आप अच्छे हस्बैंड नहीं बन पाए, ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। मम्मियाँ तो बहुत अच्छी वाइफ बनी, लेकिन आप
एज ए हस्बैंड, और हम जैसे बच्चे एज ए सन, और कुछ लड़कियां एज ए डॉटर। अच्छे बच्चे या अच्छे पति नहीं बन पाए आप लोग, और ना ही अच्छे बच्चे बन पाए हम लोग, ठीक है। उसके लिए मुझे बुरा लगता है, गिल्ट फील होना चाहिए आपको। और मम्मी लोगों से, आने वाली मम्मी लोगों से बोलूँगा, अपनी लाइफ, अपना ऑरा बना के रखें, अपनी लाइफ ज़रूर जिएं, सब मेंटेन करें, ठीक है। सारी चीज़ें मेंटेन हो सकती हैं, ठीक है। इक्वलिटी के साथ कुछ डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, ठीक है। ऐसा नहीं होता इक्वलिटी के नाम पे सारी चीज़ें हो सकती है कि अगर उसको खाना बनाना आता है वाइफ को, तो हस्बैंड को भी कुछ अपना डिपार्टमेंट तय कर लेना चाहिए, ये कर सकता हूँ, ठीक है। इक्वलिटी रहनी चाहिए हर पार्ट में, ठीक है। और ये नहीं होना चाहिए कि इसको दबा के रखूँगा। देखो, डोमिनेशन रहेगा। डोमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान परमानेंटली एक इंसान ही डोमिनेट करेगा, वो हावी रहेगा, नहीं। कुछ चीज़ों में वाइफ डोमिनेट करेगी, वो शायद अच्छी एक क्या बोलते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक ऑब्जर्वेशन के साथ एक सही सटीक डिसीजन ले रही हो, तो वो डोमिनेट कर सकती है उस डिसीजन, उस चीज़ पे, पर्टिकुलर डिसीजन, उस पे चीज़ पे। और कोई डिपार्टमेंट ऐसा हो सकता है जहाँ हस्बैंड डोमिनेट करेगा, लेकिन परमानेंट कुछ नहीं हो सकता कि हस्बैंड ही करेगा हर डिपार्टमेंट में, या फिर वाइफ ही करेगी हर डिपार्टमेंट में, ठीक है। अपनी बुद्धि लगाओ, दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद लगना चाहिए कौन सटीक है, कौन फैक्ट्स के करीब है, ठीक है। और फैक्ट्स पे, प्रैक्टिकलिटी पे दुनिया चलती है बॉस, ठीक है। तो ये इक्वालिटी रखो। ये नहीं, परमानेंट नहीं होना चाहिए डोमिनेशन, कभी कोई करेगा कभी कोई करेगा, लेकिन पुराने टाइम से जो आता था ना कि डोमिनेट कौन करेगा, हस्बैंड करेगा, मर्द करेगा, ठीक है। वाइफ की तो जिंदगी खत्म है, मार दिया उसे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब अनड्यू एडवांटेज लिया जा रहा है। कर्मा होता है ना, कर्मा बैक करता है जरूर, ठीक है। जब वाइफ को आपने इतना दबाया, उस समय औरतों पे इतना अत्याचार किया, अब मर्दों पे हो रहा है, ठीक है। अब आपके लिए रो रहे हो, साला यही तो कर्मा है, ठीक है। लेकिन बंद होना चाहिए सब, ठीक है। समझो इस चीज़ को, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ की डोमिनेट जो भी करे वो परमानेंट नहीं हो सकता किसी एक के लिए, एक जेंडर के लिए, कि वाइफ ही डोमिनेट करेगी, हस्बैंड ही डोमिनेट करेगा। ये बदलता रहेगा। कभी वो डोमिनेट करेगी क्योंकि वो सही है, वो प्रैक्टिकलिटी के करीब है, कभी हस्बैंड डोमिनेट करेगा क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी के करीब होगा। लेकिन हमारे टाइम की मम्मी को मैं हेड्स ऑफ बोलता हूँ, इसीलिए क्योंकि आपने जो किया, ठीक है, वो कोई भी नहीं कर सकता। सीरियसली, वो एक अत्याचार है, उस अत्याचार को एक्सेप्ट कर लेना, उसी को अपनी ज़िंदगी मान लेना, ये कोई नहीं करता बॉस, ठीक है। तो आई एम सॉरी, मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ अपनी मम्मी को भी, और बाकी मम्मियों को भी जिन्होंने इस तरीके की अपनी इच्छाएं मार के अपने बच्चों के नाम ज़िंदगी कर दिया, अपने पति के नाम ज़िंदगी कर दी, और अपने आप को ज़ीरो कर दिया, बिल्कुल नथिंग, अपनी वैल्यू ख़त्म कर दी, ठीक है। इवन पढ़ने लिखने के बाद भी, पढ़ाई लिखाई तो चलो ठीक है, दूसरी साइड कर दो, लेकिन अपनी इच्छाएं मार देना, अपनी सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना, उसी को अपनी ज़िंदगी मान लेना, ये बॉस मुझसे तो नहीं होगा, ठीक है। चलो बाय।